अब कोई सवाल करे कि निराकार साकार कैसे हो सकता है? वैसे ही हो सकता है जैसे निराकार पानी साकार बर्फ बन सकता है, ऐसे ही निराकार परमात्मा। अच्छा, भगवान का एक नाम है सर्वशक्तिमान। बोलो, भगवान का एक नाम क्या है? अब बताओ, सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? जो सब कुछ कर सके, जो सब कर दे, उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, शक्तिमान आप किसे कहोगे? जो ये काम कर ले और ये काम ना करे, क्या वो सर्वशक्तिमान है? अरे सर्वशक्तिमान वो है जो सब कुछ करे। अब सुनो, अब एक बात समझने की है कि भगवान चाहें तो निराकार हो जाएं, बोलो हाँ, और चाहें तो साकार हो जाएं। यदि वो निराकार हो गए और साकार हो गए तब तो वो सर्वशक्तिमान है, और वो निराकार रहे और साकार ना हुए तो काहे के सर्वशक्तिमान? बोलो हाँ। तो हम लोग जिस परमात्मा की पूजा करते हैं वो भगवान सर्वशक्तिमान है या नहीं? तो जरूरत पड़ने पे वो निर्गुण निराकार होते हैं और जरूरत पड़ने पर वही। अच्छा, भगवान का साकार रूप क्या है? हैं? हाँ, आप बताइए भगवान के साकार रूप का नाम, एक दो नाम गिना दो हमें आप, साकार रूप के नाम, जोर से, तीनों मिलके बताओ। चलो, हैं? नहीं? हाँ, राम, कृष्ण, नृसिंह, वामन, मत्स्य, कच्छप। सही है, सही है, आपके 100 नंबर पक्के हैं। भगवान का साकार रूप क्या है? राम, कृष्ण, विष्णु साकार रूप है। नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी साकार रूप है। और भगवान का निराकार रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्म, विष्णु, व्यापक, परमात्मा, ये भगवान के निराकार नाम हैं। ब्रह्म, विष्णु सर्वगुहाशय, जो सबके भीतर तत्व विराजमान हो, से विष्णु तत्व कहते हैं। तो भगवान निराकार रूप में भी हैं और जहां जिसकी जरूरत पड़ती है भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चित आनंद, सबके भीतर भगवान। अच्छा बताओ, सुख, बोलो सुख और आनंद, सुख में और आनंद में क्या अंतर है? फिर बताओ, बताओ सुख किसे कहते? आपने भगवान को देखा? आप जो देख रहे हैं वो भगवान ही भगवान हैं, आप मान नहीं रहे हैं। ये मूर्ति है, आप कह दो कि ये प्रतिमा है, हाँ प्रतिमा है, पर प्रतिमा में भी। अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल पे आपके माता की फोटो है या नहीं? सुनो, अब यहां सुनो, शाम को खूब डिस्कशन करना। मोबाइल है? बोलो हाँ। मोबाइल में आपके माँ की फोटो है कि नहीं? आपके पिता की फोटो है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल पे जो आपके माँ की फोटो है, वो फोटो तो ना खाती है, ना सोती है, ना देखती है, ना सोती है, ना सूंघती है, फोटो ना सांस लेती है, बोलो है नहीं?
जैसे माँ की फोटो मोबाइल पे है पर वो देखती नहीं है। फोटो कहाँ देखती है, फोटो कहाँ खाती है। पर ना खाते हुए भी, ना देखते हुए भी जब आप अपने फोटो को देखते हो माँ के, तो माँ की फोटो देखते ही माँ याद आती है कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से। जबकि वो फोटो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, एक कलर है, एक रंग है। बोलो हाँ। लेकिन उसे देखने से उस माँ से कनेक्टिविटी हो गई कि नहीं, जुड़ाव हो गया कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे ही जैसे आप अपने बेटे के फोटो देखकर बेटे को याद करते हैं, माँ की फोटो देखकर माँ को याद करते हैं, ऐसे भगवान का मंदिर में जब प्रतिबिंब दर्शन करते हैं विग्रह का, तो भगवान का ये चित्र देख करके भगवान को आप याद करते हैं। इनसे आप कनेक्ट हो जाते हैं उस रूप को। इसलिए हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप में खड़ा कर सकें। तो भगवान प्रत्यक्ष का, भगवान ने ही ये रूप बनाया कि मैं आप सबके लिए इस रूप में उपस्थित हूं। ये भी मेरा एक रूप है, जैसे माँ का ही एक रूप फोटो है। माँ का ही एक रूप क्या है? फोटो है। अब वो फोटो माँ की ही तो है, ऐसे ये भगवान ही तो है। पर विग्रह की एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है? विग्रह ये बैठे हैं, आपको भोग लगाना पड़ेगा, आपको आरती उतारनी पड़ेगी, आपको सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा बताओ, जो यशोदा का लाला है कृष्ण, क्या उसे सब लोग नहलाते हैं? वो कन्हैया जो यशोदा का पुत्र है, वह कन्हैया सुलभ नहीं है, वह केवल यशोदा को सुलभ है। मैया ही कन्हैया को नहलाती, अपना दूध पिलाती, मालिश करती, कपड़े पहनाती। बोलो हाँ। यशोदा का कन्हैया केवल यशोदा को सुलभ है। तो भगवान बोले मुझे प्यार करने वाले तो करोड़ों हैं, मैं सब तक कैसे पहुंचूं? तब वही यशोदा का कन्हैया बाल रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में छोटे से प्रकट हो गए कि इस रूप में मैं घर घर में उपस्थित होकर सब मुझे नहलाओ, भोग लगाओ। क्योंकि यशोदा का लाला सबको सुलभ, यशोदा का लाला केवल यशोदा को सुलभ है, पर ये सबको सुलभ है। बोलो हाँ। इसलिए भगवान ने हमारे और आपके लिए, इनका नाम है गोपाल। लड्डू, लड्डू क्या? इनके हाथ में मक्खन है। एक्चुअली ये यूं ही नहीं है, इनकी भी एक कथा है, कहो तो सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण अपने घर में, मैया ने मथाने से मंथन किया, एक पात्र में मक्खन के लौंदे रखे गोल गोल। अब मक्खन था तो कन्हैया गए और अपने हाथ में मक्खन लिए, और मक्खन लेके भगवान एक हाथ जमीन पे ऐसे घुटनों के बल चल रहे थे। तो मैया यशोदा ने भगवान को देखा, और भगवान के इस छवि को मैया ने और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस छवि को अपने हृदय में बसा लिया। जैसे चोर चोरी करके भागा तो पुलिस ने कहा बताओ चोर कैसा दिखता था, तो देखने वाले ने स्केच बनवाया, उसकी आंखें ऐसी, उसके गाल ऐसे, उसकी नाक ऐसी, वो बनवाया तो हूबहू चोर पकड़ गया कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे भगवान के मक्खन लेकर के जाने का वो दर्शन ऋषि मुनियों ने, यशोदा मैया ने किया, सबने चित्त में बसाया। फिर वही स्वरूप वेदों में, पुराणों में लिख दिया, और बाद में वही स्वरूप जब लिखा ही था तो भक्तों ने उकेर दिया, ये वही भगवान का स्वरूप है। तो मैया के आंगन में मक्खन का, ये मक्खन हाथ में जो है ना, ये लड्डू नहीं है, ये मक्खन का लड्डू है, मक्खन का लौंदा। लड्डू गोपाल जी, कन्हैया तो लड्डू खाते नहीं थे, लड्डू काय का खाते थे? मक्खन। तो ये मक्खन का लौंदा है, पर बोलते बोलते लोग लड्डू गोपाल जी कहने लगे। गोपाल जी तो सही है, लड्डू भी सही है, पर लड्डू, लड्डू मतलब मक्खन है यहां पे, ठीक है? ये जो हाथ में है वो क्या है? वो मक्खन है। तो ये
भगवान की, अब देखो इतनी पुरानी बातें हैं, भाव है तो भगवान है, भाव है तो गंगा है, भाव नहीं है तो नदी है। तो भक्ति किस पर टिकी है? भाव पर। इसलिए भक्ति को भाव की दृष्टि से देखना है, और भाव की दृष्टि से देखेंगे तो सब क्लियर होता चलेगा। अच्छा, एक बात समझने की है, भगवान, लोग कहते हैं कि हमने तो भगवान देखे नहीं, पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, एक पत्नी कथा सुन के घर चली गई, पति बोला कहाँ गई थी? बोले कथा सुनने गए। पत्नी बोली क्या सुना? पति बोला क्या सुना? पत्नी बोली कथा में मैंने सुना कि भगवान सब जगह रहते हैं। तो पति बोला यदि भगवान सब जगह रहते हैं तो मुझे दिखा, बता यहाँ भगवान है कहाँ है, दिखा। अब पति क्या कह रहा है कि भगवान यदि सब जगह हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखते? मतलब पति अपने तर्क से पत्नी को गलत करना चाहता है कि तू जो कह रही है वो गलत है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। पति बोला कि भगवान सब जगह हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखते? अच्छा बताओ, भगवान सब जगह है या नहीं? आप लोग बताओ। यदि भगवान सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं? बताओ। भगवान सब जगह हैं, यदि भगवान सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ऐसा सवाल उसके पति ने पूछा पत्नी से। पत्नी चुप रही। 4 दिन बाद पति के सिर में हुआ दर्द। अब ध्यान से सुनना, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। पति को हुआ सिर में दर्द। पति बोला पत्नी को जरा डॉक्टर को बुला दो, मुझे सिर पे दर्द है। पत्नी बोली कहाँ दर्द है? पति बोला यहाँ सिर पे दर्द है। पत्नी बोली मुझे तो नहीं दिख रहा है दर्द। पति बोला पागल हो क्या, दर्द भी कोई दिखता है? पत्नी बोली यदि दर्द होता तो दिखता जरूर, नहीं दिख रहा है इसका मतलब दर्द नहीं है। पति बोला तू पागल हो गई, अरे दर्द भी कभी दिखता है। तो पूछी कि दर्द है? बोले दर्द है पर दिखता नहीं। पत्नी बोली स्वामी जी मैं भी तो इतने दिन से यही समझाना चाहती हूं कि जैसे दर्द है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, दर्द का अनुभव किया जा सकता है, ऐसे भगवान का भक्ति करके अनुभव तो किया जा सकता है पर दिखाया नहीं जा सकता। ये देखने और दिखाने का विषय। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक दर्द है। इसलिए मीरा जी के पदों में एक बात कही मीरा ने। मीरा जी, हाँ हाँ कर लो बात। मीरा कहती हैं ओ मैया ओ बहन चला लो मोबाइल, सुन लो, आ ही गई हो तो सुन लो, आती ही नहीं तो मोबाइल ही चलाती, सुन लो, चलो बताओ। मीरा जी कहती हैं कि दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। मीरा की अब पीर मिटेगी जब वैद सांवरिया होए, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। मीरा कहती है दर्द है तो किसी ने कहा वैद्य को बुलाऊं, तेरा उपचार कराऊं? मीरा बोली ना, मेरा कोई उपचार नहीं हो सकता, क्योंकि दर्द किसका है? कृष्ण नहीं मिले अभी तक
इस बात का दर्द है। ये दर्द तभी दूर होगा जब कृष्ण आकर दर्शन दे देंगे, मतलब कृष्ण को पाने का दर्द। अच्छा बताओ, वो कौन सा दर्द है? अच्छा, दर्द अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? मैया, दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना ना होना? दर्द अच्छा लगता है? बोलो मेरी माँ, दर्द नहीं होना चाहिए? फिर झूठ बोल रही हूं। ये मैया कह रही है दर्द नहीं होना चाहिए, और डॉक्टरों के पास जा जा के यही लोग दर्द का इंजेक्शन लगवाती हैं, और लगाओ दर्द आ जाए, और लगाओ दर्द आ जाए। बोलो हाँ, आप लोग नहीं ठुसवाती हो इंजेक्शन? एक और दर्द का, एक और दर्द का, दर्द आए इस बात का इंजेक्शन। बोलो हाँ, डिलीवरी के टाइम। बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब है दर्द, मैया आपको दर्द ना होता तो आप मां ही ना बनती। आपके दर्द ने ही आपको मां बना दिया है। बोलो हाँ। और संसार की हर स्त्री ये मां बनने का दर्द उठाना चाहती है। तो दर्द सही है या गलत है? हाँ, दर्द भी कभी कभी सही है। जैसे बिना दर्द के, जरा सुनिएगा, बिना दर्द के क्या स्त्री को पुत्र मिलता है? अच्छा बताओ, बच्चे हंसते हंसते होते हैं कि रोते रोते? हैं? ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं। बच्चे हंसते हंसते होते हैं कि रोते रोते? सही बोल रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता रोता है, कहें कहें कहें, और मां भी रोती है। बोलो हाँ। जरा बताओ, बिना दर्द सहे, बिना रोए जब बेटा नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। इसलिए जैसे पुत्र के लिए रोना पड़ेगा, पुत्र के लिए एक दर्द उठाना पड़ेगा, ऐसे भगवान के लिए भी भक्त को एक दर्द उठाना पड़ता है। वही दर्द भक्ति कहलाता है। भक्ति क्या है? भक्ति एक प्रकार का दर्द है। भक्ति क्या है? भक्त को शारीरिक दर्द नहीं होता, फिर भी रो रहा है। भरत जी को क्या दर्द था, पर राम के लिए रोए कि नहीं? गोपियों को कहां दर्द था, पर रोई कि नहीं? फिर भगवान के लिए रोना, यही ना भक्ति है, ये प्रेम है। इसलिए कहता हूं कि भगवान को पाना चाहते हो तो जैसे दर्द है पर दिखाई नहीं पड़ता, जिसे है वो महसूस कर सकता है, ऐसे जो भक्ति करेगा वो भगवान को महसूस कर सकता है। औरों के समझ में, औरों के वश का नहीं है। हाँ, दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, अब निकल के न जाने का वादा करो। आप लोग भगवान से कहो, क्या कहोगे? आज सपने में आने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो।
आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। हमसे वादा करो, हमसे वादा करो। हे प्रभु, आज सपने में आने का। आप लोगों के सपने में भगवान आते हैं कि नहीं? नहीं आते तो कह के सोया करो, कन्हैया आज सपने में आने का, आज मिलने मिलाने का वादा करो। हमसे वादा करो, हमसे वादा करो। जय हो। हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हमसे वादा करो, हमसे वादा करो। हाजी वादा करो, हाजी वादा करो। हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। और आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। हाजी वादा करो, हाजी वादा करो। हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। दुनिया चाहे हो जितने हंसी, मोड़ दुनिया के चाहे हो जितने हंसी। मोड़ दुनिया के चाहे हो जितने हंसी। शाम तेरे बिना चैन हमको नहीं, शाम तेरे बिना चैन मुझको नहीं। शाम विनती न मेरी भुलाना कभी, शाम विनती न मेरी भुलाना कभी। एक प्रार्थना आप भी कर लो, कहो शाम विनती न मेरी भुलाना कभी, शाम विनती न मेरी भुलाना कभी। आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने में आने
का वादा करो। आज सपने में आने का वादा करो। हो आज सपने में आने का वादा करो। हाँ जी वादा करो। हो आज वादा करो। आज सपने में आने का वादा करो। हो आज सपने में आने का वादा करो। जय हो। हरि बोल। आस दर्शन की लेकर मैं कब से खड़ी। 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 शाम आँखों से लागे सावन की झड़ी। शाम आँखों से लागे सावन की झड़ी। सोच ले शाम, सोच ले शाम, सोच ले शाम, सावन की रुत आ गई। सोच ले शाम सावन की रुत आ गई। आज झूला झुलाने का वादा करो। हो आज झूला झुलाने का वादा करो। आज झूला